तो सिंघम अगेन के बाद दिवाली पर रिलीज होने वाली दूसरी मच अवेटेड मूवी भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जहां ये ट्रेलर पहले 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाला था, बट फिर कुछ लास्ट मिनट के चेंजेस के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया सिंघम अगेन। एंड अब जब फाइनली इसका ये पूरे 3 मिनट 50 सेकंड वाला ट्रेलर देखने को मिला, तो उसी के साथ साथ वो डर भी कंफर्म हो गया जो ऑलरेडी इसके बवासीर टीजर को देखकर महसूस हो गया था। सीरियसली जस्ट लुक व्हाट दे हैव डन टू द कैरेक्टर ऑफ मंजुलिका, मतलब कि पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। याद करो फर्स्ट पार्ट वाली मंजुलिका एंड विद्या बालन को, एंड उसके बाद फिर इसे देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाउ ब्रूटली दे हैव रिप्ड दिस कैरेक्टर अपार्ट। जहां एक तरफ फर्स्ट पार्ट में मंजुलिका को देखकर अच्छे खासे एडल्ट लोगों के भी पसीने छूट गए थे, वहीं इस बारी उस अल्ट्रा लेजेंड कैरेक्टर को पूरी तरीके से कार्टूनिस्ट बनाकर रख दिया, जो ऑलरेडी इसका ट्रेलर देखकर समझ में आ रहा है। ऑल्सो कभी नहीं सोचा था कि विद्या बालन जैसी एक्ट्रेस को मैं किसी मूवी के अंदर ओवर एक्टिंग या फिर इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखूंगा, बट यहां पर तो 1+1 वाली डील मिल गई, जहां पर विद्या बालन के साथ साथ माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेस को भी फुल ऑन क्रिंज एक्टिंग मारते हुए देख सकते हैं हम। ऑल्दो आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दोनों के दोनों लग बहुत खूबसूरत रही हैं। ऑल्सो इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात और कंफर्म हो जाती है कि डायरेक्टर अनीस बज्मी को प्रोड्यूसर भूषण कुमार की तरफ से ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि देख भाई, हम लोग पार्ट 1 से सिर्फ मंजुलिका का नाम और सेम एक्ट्रेस उठाने वाले हैं, बाकी पूरी पिक्चर का टेम्पलेट एंड ट्रीटमेंट एग्जैक्टली पार्ट 2 जैसा ही होने वाला है। तो क्या हुआ अगर वो एवरेज थी, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या तोड़ कमाई करी थी भाई। बाकी इस बारी हम लोग पहले से और भी ज्यादा आंखों से तेजाब निकाल देने वाले वीएफएक्स को डाल देंगे, एंड विद्या बालन के साथ साथ एक और लेजेंडरी एक्ट्रेस को हम लोग पिक्चर में मंजुलिका बना देंगे, तो बस बन गई ब्लॉकबस्टर। एंड स्त्री 2 के बाद तो एनीवेज अब बॉलीवुड के अंदर हॉरर कॉमेडीज की लड़ियां लगने वाली हैं, जिसमें से मैक्सिमम मूवीज एवरेज यानी कि कूड़ा होने वाली हैं। इस पिक्चर के मेकर्स को दूर दूर तक इस बात को रियलाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आखिर भूल भुलैया 1 ऑडियंस को किस रीजन की वजह से पसंद आई थी, एंड आज की डेट में क्यों उस पिक्चर की इतनी ज्यादा कल्ट फॉलोइंग है। क्योंकि अगर उसको ध्यान में रखते तो फिर राइटिंग में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, राइटर्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते, एंड उसमें तो इन लोगों की जान जाती है, इसलिए वीएफएक्स है ना, तो बस बात खत्म। अब इससे पहले कुछ लोग ये बोले कि भूल भुलैया 1 भी एक रीमेक थी, तो भाई आई नो इट वाज अ रीमेक, बट आउट ऑफ ऑल द रीमेक्स जो भी उस ओरिजिनल मूवी के बने थे, भूल भुलैया 1 वाज माइल्स अहेड। अब देखो, मुझे मास मसाला मूवीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं पर्सनली माइंडलेस मसाला मूवीज बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूं टिल द टाइम दे आर एंटरटेनिंग इनफ। एंड मैंने भूल भुलैया 2 को भी थिएटर्स में ठीक ठाक एंजॉय कर लिया था, नोइंग दैट कि उसका प्लॉट एकदम एवरेज है, इनफैक्ट एकदम टीपा हुआ है बिपाशा के अलोन मूवी से। बट अगर आप मंजुलिका जैसे कैरेक्टर को सीक्वल में डालकर उसका ये हशर करोगे, तो आई एम सॉरी बट जनता माफ नहीं करेगी। इन ऑल फेयरनेस, मंजुलिका वाले पोर्शंस को साइड में रखकर इस ट्रेलर में मुझे जेन्युइनली कुछ एक आधा सीन्स एंड डायलॉग्स फनी लगे थे, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट था वो नेटफ्लिक्स वाला। एंड इसी के चलते आई जस्ट होप कि मूवी अगर हॉरर के मामले में नहीं तो कम से कम कॉमेडी के मामले में तो हमें सरप्राइज कर दे, बजाय कि सेकंड पार्ट की तरह राजपाल यादव एंड संजय मिश्रा जैसे अमेजिंग कॉमेडियंस को एक बार फिर से वेस्ट करने के। इसके अलावा पिक्चर की सपोर्टिंग कास्ट को भी थोड़ा सा और बढ़ाया गया है, जहां पर माधुरी दीक्षित के साथ साथ विजय राज एंड छोटे मियां जैसे कैरेक्टर्स को भी सीक्वल के अंदर ऐड किया गया है। एंड अगेन आई जस्ट होप कि मूवी के अंदर सिर्फ शो पीस बनकर ही ना रह जाए। इसके अलावा ट्रेलर में दिखाया गया वीएफएक्स बिल्कुल टीवी सीरियल के क्वालिटी के हैं, यानी कि टट्टी। बाकी कार्तिक और तृप्ति की पेयरिंग ठीक ही ठाक लग रही है, ऐसी कोई फायर वाली केमिस्ट्री तो अभी तक नजर नहीं आ रही। बाकी पूरे ट्रेलर के बैकग्राउंड में आपको रिपीट मोड में हरे राम गाने को सुनाकर नॉस्टैल्जिया की चपेट में डालने की कोशिश की गई है, ताकि स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी चल रहा हो उसको आप चुपचाप डाइजेस्ट कर जाओ। एंड जिस तरीके से रेस हमेशा से सैफ की थी और सैफ की रहेगी, ठीक उसी तरीके से भूल भुलैया भी अक्षय कुमार की थी एंड उसी की रहेगी। तो जहां एक तरफ सिंघम अगेन का ट्रेलर ओवर द टॉप एंड क्रिंजी होने के बावजूद कम से कम एंटरटेनमेंट की होप तो देता है, बट भूल भुलैया 3 का ट्रेलर इज अ शेयर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे इससे ठीक ठाक उम्मीदें थी, स्पेशली जब से मैंने विद्या बालन की कास्टिंग के बारे में सुना था, बट आज इसका ट्रेलर देखने के बाद नॉट एनीमोर। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा, एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।